लेकिन अब पीछे की ओर देखने के बजाय आगे कैसे बेहतर हो, इस पर सोचना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बदबू ही मिलेगा। और यही राज है जहां रिकॉर्ड समय में जेपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट निकालकर आज झारखंड के नौजवानों को यहां बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बना करके अलग अलग जिलों में राज्य के सेवा में लगाने का भी काम किया। आज इस राज्य में कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता है। कोई ऐसा विधवा महिला नहीं मिलेगी जिसको पेंशन नहीं मिलता। कोई ऐसा विकलांग नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता। कई लोग बाहर से आकर के भी यहां पर अपना गुजर बसर लोगों ने करना शुरू किया, नहीं तो बहुत छोटा संख्या यहां पर मूलवासी आदिवासियों का हुआ करता था। उसके बावजूद भी यहां पर बोकारो स्टील प्लांट जैसा उद्योग लगा, यहां एचएससी जैसा उद्योग लगा, यहां टाटा स्टील जैसा उद्योग लगा, यहां कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों ने काम किया और अभी कर भी रहे हैं। उसके बावजूद यहां के आम लोगों में जो पिछड़ापन रहा है वो देश में सबसे अधिक रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, अगर हम उस पर आगे चले तो आज चर्चा करते करते दिन बीत जाएगा। लेकिन अब पीछे की ओर देखने के बजाय आगे कैसे बेहतर हो, इस पर सोचना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बदबू ही मिलेगा। और जिन लोगों ने ये गंदगी फैलाई उनको भी अब सजा मिला हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद से दूसरे घंटे से ही सरकार को लोग गिरा रहे हैं। 4 साल हो गए सरकार को, हमारे सरकार की बने हुए, और ये राज अलग हुए 23 साल हो गए। और 23 साल का जो मंजर रहा, लोग यहां वो भी दिन लोगों ने देखा जहां लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा। और यही राज है जहां रिकॉर्ड समय में जेपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट निकालकर आज झारखंड के नौजवानों को यहां बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बना करके अलग अलग जिलों में राज्य के सेवा में लगाने का भी काम किया। सरकार की नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, स्वरोजगार से अपने पैरों पर खड़ा करना सरकार का मुख्य उद्देश्यों में से एक। हमारा 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक खेती बाड़ी में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसको लेकर हम लोगों ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, वो आप सबको मालूम है। और नहीं मालूम है तो अभी पुनः आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, आपके दरवाजे पे जा रही है, वहां आप पता कर लें। 20 सालों 23 सालों के अंदर, अभी जो वर्तमान 4 साल के अंदर जो एक परिवर्तन हम लोगों ने करने का प्रयास किया है कि आज के दिन में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पदाधिकारी नहीं जाते थे। पदाधिकारी तो जाते ही नहीं थे, बल्कि ग्रामीण लोग भी पदाधिकारी तक नहीं आता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज के दिन में भी उसका ब्लॉक का बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, डीसी कौन है, एसपी कौन है, नहीं मालूम। यहां तक कि उसका मुखिया कौन है
उसका एमएलए कौन है, उसका एमपी कौन है, यह भी नहीं जानता है। इतना पिछड़ापन किसी भी राज्य के लिए एक अभिशाप के बराबर है। इसीलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि सरकार अब राज्य के विकास से कोसों दूर, जहां सरकार की ना योजना जाती है, ना आवाजें जाती है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा जाता है, अब उसके दरवाजे में भी सरकार जाएगी और उसका अधिकार उसके दरवाजे में पहुंचाने का काम करेगी। और आज इसको लेकर हम लोगों ने पुनः एक बार आप लोगों ने देखा कि सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60 लाख से अधिक गांव की समस्याओं का दरखास्त हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब स्पष्ट है कि ब्लॉक लेवल में लोग का पहुंचना, लोग नहीं पहुंचते हैं, अगर पहुंचते भी हैं तो उनका समस्या का समाधान नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने इन काम को करना प्रारंभ किया और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना प्रारंभ किया। और पहला समाधान के रूप में उन कैंपों के माध्यम से सबसे बड़ा, इस राज्य का सबसे बड़ा ज्वलंत विषय था कि आज इस राज्य में सर्वजन पेंशन को लागू करना। आज इस राज्य में कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता है, कोई ऐसा विधवा महिला नहीं मिलेगी जिसको पेंशन नहीं मिलता, कोई ऐसा विकलांग नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता। उस कैंप का पहला परिणाम और उसके बाद कई सारी चीजें, रोजगार के बिरसा हरित ग्राम के योजना के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन